अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़ कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, ठीक इसी जगह खड़े होकर चंद दिन पहले ही इस उन्वान पर बयान किया गया था कि इस्तक़बाल रमज़ान कैसे करनी चाहिए और रमज़ान में क्या इबादतें होनी चाहिए। देखते ही देखते रमज़ान का पहला अशरा गुज़रा, दूसरा अशरा गुज़रा, तीसरा अशरा गुज़रा, बल्कि अब गुज़र रहा है 2-4 दिन, 1-2 दिन। ज़्यादातर गुमान बताया जा रहा है कि 29 का रमज़ान है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो बस 2-2.5 दिन अब रमज़ान के बाकी रह गए हैं। ईद के दिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन को देखा गया कि आप रो रहे हैं। सहाबा ने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन ईद का दिन है और आज आप रो रहे हैं। तो उस पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल यौम यौमुल ईद व ऐदन अल यौम यौमुल वईद। आज जो है ईद का दिन भी है और आज वईद का दिन भी है। जिसने अल्लाह के अहकामात सही तरीके से बजाए, नमाजें सही तरीके से पढ़ी और रोज़े जिस तरीके से रखने थे उस तरीके से रखे, रमज़ान को रमज़ान की तरह गुजारा, उसके लिए खुशियों का दिन है। और अगर कोई रमज़ान का महीना मिलने के बावजूद भी ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़ुबान उसकी कंट्रोल में रही, ना आँख उसकी कंट्रोल में रही, जिस तरीके से साल के 11 महीने गुजरते हैं, रमज़ान का महीना भी उस पर बस ऐसे ही टल गया, फरमाया उस शख्स के लिए वईद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जब मेंबर पर चढ़ रहे थे तो पहले जीने पर कदम रखा तो कहा आमीन। दूसरे जीने पर जब कदम रखा, दूसरी सीढ़ी पर, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमीन। जब फिर आप तीसरे जीने पर चढ़े हैं तो फिर फरमाया आमीन। हज़रात सहाबा जो है बड़े हसास मिजाज के थे, तो उन्होंने नमाज के बाद रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज हमने खिलाफ आदत ऐसी चीज़ देखी कि आप पहले जीने पर चढ़ रहे हैं, आमीन कह रहे हैं, दूसरे जीने पर चढ़ रहे हैं, आमीन कह रहे हैं,
तीसरे जीने पर चढ़ रहे हैं, आमीन कह रहे हैं। क्या वजह है इसकी? तो उस वक़्त में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो 3 चीज़ें बयान फरमाई, उनमें से एक ये भी है कि हलाकत व बर्बादी है, बड़ी बदनसीबी है उस शख्स के लिए जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले। तो मुसलमानों का आज भी एक तबका ऐसा है जो बड़ी मुश्किल से भागे भागे आखिरी वक्त में ईदगाह पहुंचता है, ईद की नमाज़ पढ़ ली, ना अरबी खुतबा सुना, ना कोई कुछ, इसके अलावा उनको और कोई चीज़ मिलती नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। इसके अलावा मुसलमानों का एक तबका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी है जिन्होंने रोज़े रखे, जिन्होंने नमाज़ें पढ़ी, जिन्होंने तरावी पढ़ी और जिन्होंने सदका और खैरात भी किया और अल्लाह के हुजूर जो है रोज़ाना दुआएं मांगी, वो बड़े खुश नसीब हैं। याद रखिए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इस दुआ का खुलासा क्या है कि ऐ अल्लाह, हिदायत के मिलने के बाद फिर हमारे दिलों को मत फेरना। रमज़ान का महीना था, अल्लाह की तरफ से मुझे और आपको एक गिफ्ट, एक हदिया मिला था। हिदायत बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसी हिदायत की बदौलत जो है हम पूरा रमज़ान उसके यहाँ आते रहे, माथा टेकते रहे, ज़ुबान को गालियों से कंट्रोल करते रहे, आँख को जो है गलत जगह जाने से बचाते रहे, हमारे से किसी को तकलीफ़ हो जाए इससे हम बचते रहे। हर नेकी हमने की और जितना मुमकिन हो सका उतना बुराइयों से बचने की कोशिश की। ये क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत तोहफे में। लेकिन अब जैसे ही रमज़ान गुजरा, अगर इंसान फिर बुराइयों की तरफ निकल पड़ा तो गोया कि अल्लाह की तरफ से एक कीमती हीरा शीशे की शक्ल में जो हिदायत दी थी, बंदे ने उसको तोड़ दी। अल्लाह ताला बार बार किसी को कोई चीज़ नहीं देते हैं। यहाँ पर जो बैठे हजरात हैं, हम में से भाई किसी की उम्र 25 साल हो गई, किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की 40 साल हो गई, किसी की 50 साल हो गई, किसी की 60 साल हो गई। इन 60 सालों में हमने कितने रमज़ान देखे, कितनी तरावियाँ पढ़ी हैं। वैसे ये रमज़ान भी जो है गुजर गया, ऐसे ही ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। देखते देखते जैसे रमज़ान शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, ज़िंदगी भी शुरू हो गई, अब ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन जो आमाल हम नेक करे रहेंगे वो बाकी रहेंगे, वो बाकी आएगी। तो पूरा रमज़ान जो है अल्लाह की तरफ से मुझे और आपको जो नूर मिला है, एक ख़ास, खुदारा उस नूर की हिफाजत कीजिए। लोग कहते हैं ना कि भाई पैसे कमाना जो है आसान है, आसान है, मुश्किल है, लेकिन गवाना क्या है? गवाना आसान है। ऐसे ही नेकियां कमाना, नूर हासिल करना, ये बड़ी मशक्क़तों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी काबिशों के बाद इंसान को मिलता है। लेकिन गवाना चाहो तो 1 सेकंड में गवे जाएगा। 1 सेकंड में इंसान जो है उस हिदायत का जो हीरा मिला है उसको टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ऐसा नहीं कि रमज़ान गुजर गया फिर मस्जिदें वीरान हो गई। हर रमज़ान जो है तकरीबन, मैं ख़ुद 10-12 साल से आखिरी जुमा ये बयान करते आ रहा हूँ कि भाई देखो, अब रमज़ान गुजर गया तो फिर मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, मस्जिदें नमाजियों को याद करेंगी। जितना झिंझोड़ा जाए, फिर एक शवाल को देखो, फिर वही फजर में अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी मस्जिद भर रही है। रमज़ान हो जाए 6 से 9 अफराद पर आ जाएगी जमात, और रमज़ान में बाहर गेट तक आ रहे हैं। ईद के दिन देख लें या ईद के दूसरे दिन देख लें, 10-15 पर आ जाएंगे। भाई क्या हम रमज़ानी मुसलमान हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान में अगर दाखिल होना है, मुसलमान अगर होना है, तो मुकम्मल, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, डाया डोल नहीं। रमज़ान आ गए तो सर पर टोपी आ गई, कुर्ता आ गया, झूठ नहीं, गीबत नहीं, गाली नहीं। बाज़ लोग तो इसे एक स्टाइल बना लिए हैं। रमज़ान आया भाई, अब झूठ नहीं, अब धोखा नहीं, अब गाली नहीं, अब नमाज, अब एतिकाफ, अब रोज़े, अब फुला फुला चीज़ें। रमज़ान ख़त्म होते ही
सब कुछ खत्म हो गया। ये 1 महीना सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाती है, बकिया 11 महीने किस तरीके से चलना है। कितने बंदे ऐसे हैं रमजान में अल्लाह के फजल से, उसके करम से मरातिब तय करते 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 उलमा ने लिखा है उनका मकाम आसमानों तक पहुंच जाता है, वो अल्लाह के बिल्कुल करीब हो जाते हैं रमजान के महीने में। और ईद हुई, गोया के किसी ने नीचे से वो ईंट खींच ली और पूरी ईंटों का जो तांता बंधा हुआ था, सारी ईंटें बर्बाद हो गई, नीचे गिर गई। ऐसे ना करें अजीज दोस्तों बुजुर्गों, पूरा साल हमें एक साथ जिंदगी गुजारना है, हर दिन ऐसे जिंदगी गुजारना है गोया के ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। हर नमाज हम ऐसी पढ़ेंगे जैसा कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। ये हमें सिखाया गया है, ये हमें सबक दिया गया। नमाज तो कुरान में कहीं सराहतन, कहीं किनायतन, कहीं साफ साफ वाज़े वाज़े तौर पर, कहीं इशारे के तौर पर 700 जगह जिक्र आया है नमाज का। नमाज के बगैर तो मुसलमान की पहचान ही नहीं है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि भी जो नमाज ना पढ़े उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो उसे, जिनके हम नाम लेवा हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से जा रहे थे, इंसान जब दुनिया से गुजरता है ना तो उस वक़्त में जो नसीहत करता है उसको वसीयत कहते हैं। जब जिंदा रहता है तब कोई नसीहत करता है तो उसको नसीहत कहते हैं, लेकिन इंतकाल के वक्त में अगर कोई नसीहत करता है तो उसको वसीयत कहते हैं। वजह क्या है? वक्त कम है, उस वक़्त में इंसान पूरी संजीदगी के साथ बात करता है, पूरी हमदर्दी, पूरी खैरखाही के साथ बात करता है, पूरे दुख दर्द गम पूरी तड़प के साथ बात कहता है। आखिरी दिन था हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से गुजरने का। दरवाज़ा खटखटाया गया, अंदर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, फिर हज़रत इज़राइल आए, सलाम किया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आज से पहले मैं कभी किसी को सलाम कर करके नहीं गया। फिर फरमाया हज़रत इज़राइल ने, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है आप अगर दुनिया में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन इतनी बात तो तय है, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, एक ना एक दिन तो मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बाकी ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, बकिया हर एक को दुनिया से जाना है। तो आपने सवालिया निगाहों से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। जैसा हम भी अगर कोई आदमी कोई कुछ आकर के पूछे, हमारा कोई ख़ास दोस्त है, राइट हैंड है, तो हम उसे देखते हैं कि भी तू क्या कहता है, आप क्या कहते हैं। तो हज़रत जिब्राईल ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी दीदार का, आपकी मुलाकात का शौक़ रखता है। इतना कहना था। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अगर शौक़ रखता है मुलाकात का तो मुझे भी शौक़ है। लेकिन जिब्राईल, एक बात बड़ी खाई जा रही है, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। सहाबा तो सब तरबियत याफ्ता थे, सहाबा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलाश तलाश करके बनाया था। यकीनन उनके बारे में तो फिक्र थी ही, लेकिन ज्यादातर फिक्र आने वाली उम्मत के बारे में थी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पर गए, वापस तशरीफ़ लाए, फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि आपकी उम्मत को वो तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदा की इज़्ज़त व जलाल की कसम, अगर उस दिन अल्लाह वो वादा ना किया होता तो आज हम बंदर और खिंजीर बन चुके होते। ये उस दिन की तड़प थी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हमारे आमाल देखिए, हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारा उठना, हमारा बैठना, ये कैसे हो गया है। हक तो ये था, चाहिए तो ये था कि जो बम फलस्तीन में गिर रहे हैं वो हम पर गिर जाते। मुसलमानों का एक तबका आज ईद की खुशियों में लगा हुआ है, लेकिन वहाँ के मुसलमान तड़प तड़प के, बिलक बिलक के खाने खाने के लिए तरस रहे हैं। मुसलमानों को इसका कोई एहसास नहीं है। अगर अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन सवाल कर ले कि मैंने तुमको कितनी तरीके से झिंझोड़ करके तुम्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन तुम जगे नहीं,
तुम्हारे ऊपर हालात आए, परेशानियां आई, दुनिया में जो कुछ हो रहा था तुम अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं चली, तुम टस से मस नहीं हुए, तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इस वक्त रूए ज़मीन पर उलमा ने लिखा, सहाबा के नक्शे कदम पर अगर कोई मुसलमानों की जमात है देखना चाहती है तो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं। बड़ा मजबूत ईमान, इतना मजबूत ईमान, इतना मजबूत ईमान। एक बच्ची का इंटरव्यू देखा मैंने, जिसके पूरे भाई छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, बाप भी शहीद हो गया, माँ भी शहीद हो गई, चचा भी शहीद हो गया, सारे रिश्तेदार शहीद हो गए। वो तने तन्हा है, 8 साल की बच्ची है, सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे यहाँ तो 18 साल के बच्चे को भी शऊर नहीं रहता है, 18 साल का बच्चा भी उन्हें बेबी है, बच्चा है। लेकिन वो 8 साल की बच्ची को इंटरव्यू वाली ने कहा कि तुम इस वक्त में क्या महसूस कर रही हो, तो उस बच्ची ने कहा, रज़ीना फिल किस्मती, जब हम अल्लाह की उस किस्मत पे राज़ी हैं। या तो हम अल्लाह के किसी ख़ास बंदे के भेजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, या हम शहादत का इंतज़ार कर रहे हैं। ये 8 साल की बच्ची ने जवाब दिया। हमारे बच्चे क्या हैं, बेल्ट नहीं मिली रुस के बैठ गया, कपड़ा अच्छा नहीं मिला रुस के बैठ गया, तिजारत सही तरीके से नहीं चली, शिकवे शिकायतें ज़ुबान पर शुरू हो गई। वो मुसलमान देखिए, पेट पर पत्थर बांध करके वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कसम है अल्लाह की, अगर ज़ुबान से शिकायत निकल जाए, कोई शिकायत नहीं है। अभी वक्त के जालिम फ़िरऔन जाबिर ने जब उन लोगों को कहा कि अगर तुम जीना चाहते हो तो फ़लस्तीन छोड़ करके चले जाओ, उन्होंने कहा, तू हमारी कब्रें तो यहाँ बना सकता है, लेकिन हमारे पैर यहाँ से उखाड़ नहीं सकता है। हम अपनी कब्रें बना लेंगे, हम यहाँ पर छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र मनाओ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इतनी खुशियों के साथ, इतनी राहतों के साथ, इतनी आराम के साथ इबादत की तौफीक अल्लाह ताला ने दी है, और रमज़ान हमारा गुजर रहा है। कलीजे मुंह को आ जाते हैं। 2 दिन पहले मेरे आंख से आंसू रुके नहीं, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया फ़लस्तीन की हालत देख करके। तो मेरे हाल अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ऐसा नहीं है कि रमज़ान आया तो हम रमज़ानी मुसलमान हो गए, फिर रमज़ान गया तो फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। कितने मुसलमान ऐसे हैं, अब ये जो 2-3 रातें बची हुई ना, बड़ी कीमती रातें हैं, इसकी कदर करें। दुआएं मांग करके अपनी औलाद के हक़ में, आने वाली नस्लों के हक़ में, अपने घर के हक़ में, उम्मत के हक़ में जितना बटोरना चाहे बटोरें। फिर अगले रमज़ान हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारी पर्ची आएगी दुआ के लिए, मालूम नहीं है। कितने लोग ऐसे थे गुज़िश्ता रमज़ान हमारे दरमियान में मौजूद थे, लेकिन इस रमज़ान में उनकी पर्चियाँ आ रही हैं इसाले सवाब के लिए, और एक ना एक दिन उस पर्ची पे हमारा नाम ज़रूर आना है। खुदा की इज़्ज़त व जलाल की कसम, क्या हर एक को यहीं रह जाना है? भाई जाना नहीं है। लोग तो मौत से इतने डरते हैं, इतने घबराते हैं। दुआ में अगर ये जुमला कहा जाए, ए अल्लाह नेक मौत अता फरमा, सजदे वाली मौत अता फरमा, कलमे वाली मौत अता फरमा, कुछ लोग तो उस पर भी आमीन नहीं बोलते। कहा आमीन कबूल हो जाती कि फिर भी मरना है ना, इतने डरते हैं मौत से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-4 दिन, 6 दिन, 40 दिन, 2 महीने घर वाले याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। जितने लोग इंतकाल हो गए, क्या उनकी औलाद बाप की याद में पागल हो गई? कुछ भी नहीं हुआ। क्या उनकी बीवियां पागल हो गई? कुछ भी नहीं हुआ। अगर ज़्यादा उम्र वाली है, बड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेगी। कम उम्र है तो फिर किसी और से निकाह हो जाएगा। ये दुनिया का सिस्टम, ये दुनिया का निज़ाम है। तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह के लिए अब भी वक्त है। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपने आप का जायज़ा लें इससे पहले कि अल्लाह ताला हमारा जायज़ा ले। कल क़यामत के दिन हमारा हिसाब लिया जाए, हमें खुद बैठ करके हमें हिसाब और किताब लेनी चाहिए। तो ये चंद दिन बाकी हैं, इन चंद दिनों में क्या काम करने के हैं मैं मुख्तसर से उसको बयान करूँगा। सबसे पहली बात तो फ़ितरा निकालें, सदक़ातुल फ़ितर।
अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ईद से 2-3 दिन पहले सदक़तुल फ़ितर निकाल दिया करते थे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जिस तरीके से नमाज में अगर कुछ कमी कोताही हो जाए, कमी बेशी हो जाए, तो उसकी तकमील सजदे सहू से की जाती है, इसी तरीके से हमारे रोज़ों में, हमारी तरावी में, हमारे इबादत में जो कुछ कमी बेशी हो गई, ये रोज़े का गोया के सजदे सहू है। उलमा ने लिखा है जो शख्स सदक़े फ़ितर अदा नहीं करेगा उसके रोज़े उसके सर के ऊपर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाएंगे। जिस तरीके से नमाज में अगर कमी कोताही हो जाए, कमी बेशी हो जाए, तो सजदे सहू के बगैर नमाज नहीं होगी। सदक़े फ़ितर के बगैर उसके रोज़े उसके सर की बालिश के ऊपर से, उसके सर के ऊपर से एक बालिश भी नहीं जाएगी। तो सदक़े फ़ितर निकालें, खूब निकालें। सदक़े फ़ितर का बड़ा एक मसला ये है कि हम लोग जो है कभी गेहूं से आगे बढ़े ही नहीं हैं। हमेशा पेपर में भी आ जाता है 90 रुपये ये बार का फ़ितरा, 50 रुपए से 40 रुपए से होते होते अब 90 रुपये का आ गया। खुश हो गए, घर में 2 अफराद हैं तो 180 रुपये दे दिए, चलो मन हल्का हो गया। और अगर 5 अफराद हैं तो फिर 450 रुपये निकाल दिए, क़िस्सा ख़त्म हो गया। नहीं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने पनीर के एतबार से भी सदक़े फ़ितर निकाला है, किशमिश के एतबार से भी निकाला है। बाज़ सहाबा जिनको अल्लाह ने दिया था खजूर के एतबार से भी निकाले हैं, 3.5 किलो खजूर की कीमत। तो अल्लाह ने जो आपको ताकत दी है उस ताकत के हिसाब से निकाले। मैं ये समझता हूँ कि आज गेहूं के एतबार से सदक़े फ़ितर निकालने वाले वो 10% हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। बकिया तो कम से कम जऊ से, बार्ली से इब्तिदा कीजिए, 300 या 350 रुपये है। बार्ली के एतबार से तो सदक़े फ़ितर निकालिए। अल्लाह ने और ताकत दी है तो फिर किशमिश का एतबार कीजिए, मुनक्के का 3.5 केजी मुनक्के की जो कीमत है वो अदा कीजिए। गेहूं जो है 1.7 किलो गेहूं की कीमत, 1 किलो 700 ग्राम की कीमत। बकिया किशमिश, खजूर, जऊ ये 3.5 केजी की कीमत। एक जने की तरफ से जो है वो फ़ितरा बनता है। घर में अगर छोटा बच्चा भी है तो उसका भी हिसाब लगाएंगे। बड़ा छोटा जितने अफराद हैं, 5-6 अफराद का मिला करके जो है कम से कम 2-2.5-3 हज़ार रुपये, ये जो रमज़ान में हमारे से कमी बेशी हुई या खुदा ना खास्ता, देखिए खाने पीने से तो इंसान बच जाता है, रुक जाता है, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, बीवी के करीब नहीं जाएगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन ग़ीबत, गालियाँ, कभी गुस्से में किसी के ख़िलाफ़ बोल दिया, कभी आंख भटक गई, कभी नमाज में सुस्ती हो गई, ये सारी चीज़ों का गोया के कफ़ारा हम जो है अदा करते हैं। तो ईद को जाने से पहले सदक़े फ़ितर निकालें। और याद रखें, बाज़ तंजीमें भी सदक़े फ़ितर की रकम कलेक्ट करती हैं, तंजीमें होती हैं और वो फाउंडेशन होते हैं। अगरचे कि उनको सदक़े फ़ितर की रकम देना फतवे के एतबार से जायज़ है, लेकिन ज़रा गौर करें, सदक़े फ़ितर की 2 हिकमतें हदीस में बयान फरमाई गई। एक हिकमत तो हमारे रोज़ों का कफ़ारा है, दूसरी हिकमत हर गरीब के घर चूल्हा जल जाए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया कि इस दिन इतना खर्च करो कि कोई गरीब सवाल करने के कंडीशन में ना रहे, कोई सवाल ही ना करे। तुम इतना ज़्यादा जो है पहले ही से उनके ऊपर क्या कर दो, खर्च कर दो। अब जाहिर बात है, अगर हम किसी फाउंडेशन को देंगे, अगर हम किसी काम करने वाली तंजीम को देंगे, वो ईद से पहले तो नहीं पहुंच जाएगी, उसके अकाउंट में जाएगा, फिर वो सारी चीज़ें होंगी। वो अगर ईद के बाद निकालती है तो फिर वो सदक़े फ़ितर नहीं होगा, सदका हो जाएगा, नॉर्मली सदका हो जाएगा। उलमा ने लिखा है अगर कोई ईद के नमाज के बाद सदक़े फ़ितर निकालता है, अगरचे कि सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा, लेकिन वो सदक़े फ़ितर नहीं होगा, वो आम सदका हो जाएगा। क्योंकि उसकी हिकमत क्या थी, गरीब के घर में गोश्त आ जाए, चावल आ जाए, उसके घर भी ईद खुशियों के साथ गुजर जाए, ये मकसद फौत हो जाएगा, ये मकसद छूट जाएगा। इस वजह से खुद तलाश कर करके
जो गुराबा हैं, जो मुस्तहिक हैं, उन तक जो है ये रकम पहुंचाने की फ़िक्र करें। अच्छा, उलमा ने लिखा है एक सदक़े फ़ितर की रकम 2-4 गरीबों में बांट देना यह मकरूह तंज़ीह है। मिसाल के तौर पर 100 रुपये एक जने की तरफ से है, गेहूं का हिसाब रखते हैं, 2 जने को 50-50 रुपये दिए, यह मकरूह तंज़ीह है। एक सदक़े फ़ितर मुकम्मल एक जने को दे दो, या कम से कम एक घर की 4, 5, 6, 7, 8, 10 अफराद हैं तो एक घर का मुकम्मल सदक़े फ़ितर किसी एक को दे दो। जाहिर बात है एक सदक़े फ़ितर हम 2 में बांटेंगे, 4 में बांटेंगे, वो चावल लेगा, गोश्त लेगा, क्या लेगा? इस वजह से इतनी रकम 4-5 अफराद की हम मिला करके जो है किसी गरीब को हम ईदगाह जाने से पहले, मैं ये तो एक राय मशवरा है, राय मशवरा ये है कि आज ही निकाल दें, कल निकाल दें। चांद दिखने के बाद आदमी मसरूफ़ हो जाता है, बिज़ी हो जाता है, और वो बहुत सारे लोग देना चाह कर के भी देने भूल जाते हैं। एक आध मरतबा तो हमारे से भी हो गया है, भूल गए, दिमाग से निकल गया, फिर ईद के बाद याद आता है, या फिर कभी कभी दूसरे दिन याद आता है। ईद के दिन तबीयत थकी रहती है और बिरयानी खाने के बाद जो है इंसान सो जाता है, तो फिर भूल गया। इस वजह से आज कल में वो देख करके उसको क्या कर दें, निकाल दें। अब दूसरी बात जो है फितरे के मुतालिक जो है 2-4 ज़रूरी मसले। जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत है, साल गुजरना ज़रूरी नहीं, ज़कात में साल गुजरना सो, इसमें साल के भी गुजरना ज़रूरी नहीं। इस वक्त आज के दिन अगर 60-61 हज़ार रुपये होती हैं, 60 हज़ार में आप सुनार से मालूम कर लीजिए, 60 हज़ार के आसपास अगर किसी के पास पैसा है, या जेवर पैसा है, या सब कुछ मिलाकर के तिजारत का सामान, दुकान में जो तिजारत का सामान है, अकाउंट में जो बैलेंस है वो, और सोना, ये सब मिलाकर के भी अगर 60 हज़ार की कीमत हो रही है तो उस पर जो है फितरा निकालना क्या हो जाता है, सदक़तुल फ़ितर निकालना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, जिसके पास इतनी रकम है उसे सदक़े फ़ितर के पैसे भी नहीं दे सकते। इस वजह से ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया ऐसे लोगों को सदका दो जो किसी के सामने सवाल नहीं करते हैं, उनकी पेशानियों से उनको पहचाना जाता है। भी पेशानी से पहचानो, क्या क्या नहीं पहचानते, क्या क्या नहीं परखते। लोग हम बोलती ना, मैं देखते ही मालूम कर लिया, मैं देखते ही पहचान लिया। तो देखो भाई, अल्लाह ने जो बसीरत दी है, जो स्कैनर की जो मशीन दी है, उसके ज़रिए से मालूम करो कि कौन हकीकत में क्या है, गरीब है और मुस्तहिक है। सदक़े फ़ितर का एक अहम मसला ये भी है कि अगर कोई आदमी ईद के दिन सफ़र में है, उम्रे पे गया हुआ है, यहाँ के लोग मक्के में हैं, मदीने में हैं, या 25 रमज़ान 30 रमज़ान के बाद बेटा दुबई में रहता है, अमेरिका में रहता है, लंदन में रहता है, क़तर में रहता है, अब्बा अम्मी आप आ जाओ, हमें वहीं ईद कर लेंगे, दुबई में ईद कर लेंगे, लंदन में ईद कर लेंगे। तो जहाँ है वहाँ की कीमत का एतबार है। अमेरिका में रखो, लंदन में रखो, फिर हिंदुस्तान के 90 रुपये निकालो नको, वहाँ के मुफ्तियाने किराम ने जो वहाँ की कीमत लगाई है, वहाँ की कीमत का एतबार है। मक्के में है, मालूम कर ले, वहाँ की कीमत का एतबार है। अगर वहाँ की मुफ्तियों ने क्या तय किया है मालूम करना मुश्किल हो रहा है, तो आप किसी भी ग्रोसरी की दुकान में जाएं, भाई 3.5 किलो खजूर की कीमत क्या है। अब खजूर में कितने की किस्मा ही जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। मुनक्की की 3.5 किलो की कीमत क्या है, बार्ली जौ की 3.5 किलो की कीमत क्या है, गेहूँ अगर है तो 1.7 किलो की कीमत क्या है, वो मालूम कर करके दे देना चाहिए अगर आदमी सफ़र में है। इसी तरीके से एक आदमी वही मुकीम है, बाहर के ममालिक में रहता है, तो जिस मुल्क में रहता है हमेशा के लिए रहता है, या सफ़र में गया है, या जॉब के लिए गया है, बहरहाल जब वो निकाल रहा है पैसे, उन्हें कहाँ है वहाँ की कीमत का एतबार है। मसला साफ हो गया, ठीक है। और इसमें एक मसला ये भी है, तो बहरहाल ये फितरे की रकम जो है ईदगाह को जाने से पहले ज़रूर निकालें। अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए हजरात जो है कौन कौन बार्ली के एतबार से निकालेंगे, नियत करें। ये नियत कराना पड़ता है, नहीं तो फिर गेहूँ में चढ़ती है सालान से, सुन ले फिर भी गेहूँ में निकालें। किशमिश की, मुनक्के की क्या करें, 1000 रुपये हो सकता है, 900 रुपये हो सकता है एक जने का,
5 जने का 5,000 रुपये, अल्लाह ने जो माल दिया है, जो रिस्क दिया है, जो बरकत दी है, उसके हिसाब से 5,000 रुपये कौन सी बड़ी कीमत है? कोई सी बड़ी कीमत नहीं है। बाहर गए तो कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं, कितने पैसे हम उड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ जो खर्च किया हुआ माल जो है ये आखिरत में साथ आता है, ये आखिरत में हमारे काम आता है। ये हो गया सदक़े फ़ितर से मुताल्लिक़। और ईद की तैयारी कैसे करनी है? ईद की तैयारी क्या करनी है? आज रात, सुबह की रात और ईद की रात एक चक्कर ज़रूरी है कि मीना बाज़ार के यहाँ से लेकर के वहाँ तक गुजारना, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अरसू रोड है इसकी एक चक्कर लगाना है। फिर नंबर 3, जहाँ फुट मेला लगता है दस्तगीर फंक्शन हॉल के बाद, वहाँ भी ज़रूर जाना है। नहीं अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, देखिए ईद की जो रात होती है उसे लैलतुल जायज़ा कहते हैं, उसे बदले की रात कहते हैं। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे ही चाँद नज़र आ गया, फरिश्ते गली के चौराहों पर, चौरास्तों पर, जगह जगह पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, चलो अल्लाह की तरफ, चलो चलो, चलो चलो चलो, आवाज़ लगाते रहते हैं। फरिश्ते और जिन्नात के अलावा सब उस आवाज़ को सुनते हैं। हम नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे तो फिर आखिरी होगा, क्या होगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरिश्ते, जिन्नात और इंसान के अलावा फरिश्तों की उस आवाज़ को सब सुनते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ लगाते हैं कि है कोई आज के दिन आखिरत से मुताल्लिक़ मांगने वाला तो अल्लाह ताला तुम्हें देगा, है कोई जिसकी कोई दुनियावी ज़रूरियात हैं, अल्लाह ताला कहता है मैं उसकी मसलहत पर नज़र रखूँगा, अगर उसके हक़ में खैर होगा तो मैं चीज़ दूँगा। बल्कि फरमाया ये जो बकरीद की जो रात है और रमज़ान की ईद की जो रात है, ये दोनों जो रातें हैं इसमें दुआएं कबूल होती हैं और हमारे यहाँ दुआ का भी इंतज़ाम किया जाता है। अभी 1-2-4 दिन पहले मैं एक रिवायत पढ़ा, रिवायत पढ़ कर के, इससे पहले मुझे ये रिवायत नहीं गुजरी थी। वो रिवायत ये है कि अरफा के दिन 9 ज़िलहिज हाजी अरफा के मैदान में जो हुज्जाज किराम अल्लाह से मांगते हैं दुआ हो गई, बाहर आ गए। अगर कोई हाजी ये कहे नहीं भी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, उससे बड़ा गुनहगार और कोई नहीं हो सकता है, ये बोले तो, क्योंकि उलमा ने लिखा है उसके नीचे इज्तिमाइयत की बरकत इतनी ज़्यादा होती है कि अल्लाह ताला नेक लोगों के तुफैल से हम जैसे बुरे लोगों का भी जो है नाम पलड़े में डाल देते हैं। तो इस वजह से लैलतुल जायज़ा के मौके पर इंशाअल्लाह आप हज़रात जो है यहाँ पर आएंगे तो कौन नेक होगा, किसकी ज़ुबान में क्या तासीर होगी, किसका क्या मकाम अल्लाह के नज़दीक होगा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से 100% नहीं बल्कि 101% ये उम्मीद है कि जो दुआएं की जाएंगी अल्लाह ताला ज़रूर जो है उसे आसमानों पर उठा करके उसे कबूल फरमाएगा। इसी वजह से उलमा ने लिखा है, तो बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। और ईद के दिन लैलतुल जायज़ा में दुआ हो गई, जा कर के थोड़ी देर कमर सीधी करें, अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है तो फिर तहज्जुद पढ़ें। फजर की नमाज जो है हरगिज़ नहीं छोड़ना है, अगर तय कर लेना इंसान तो फिर कुछ भी नहीं है। और ईदगाह में जो नमाज़ों का वक्त तय हुआ है, नमाज से अच्छी खासी देर पहले, अब तो ज़्यादा धूप में नहीं है, सुबह सुबह है दोनों जगह पर भी, इत्मीनान से जा कर के वहाँ पर बैठ कर के इत्मीनान के साथ जो है नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद अरबी खुतबा सुनना वाजिब है। ईद की नमाज के बाद फ़ौरन निकल को आ जाना नाश्ते में, इतनी जल्दी क्या है भी, बिरयानी पकने फिर भी 2 बज जाएंगे, 2:30-3 बज जाएंगे, लेकिन खुतबा, अरबी खुतबा सुनना जो है ज़रूरी है, वो वहाँ पर बैठ कर के ज़रूर सुने। और दूसरी गुजारिश ये है कि जब से खिदमत का मौका मिला तब से तो ईदगाह को जाने का मौका नहीं मिला, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ें। मस्जिदों में जो ईद की नमाज रखी जाती है वो किसी उज़ुर वाले के लिए, मुअम्मर अफराद के लिए, उनके लिए रखी जाती है। जिनको अल्लाह ने भी अभी जवानी है, अभी सेहतमंद है, वो मजमे आम में ईद की नमाज़ पढ़ें, वो सबके साथ जो है ईद की नमाज़ पढ़ें। और हो सके तो रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ ईदगाह को जाएं। भाई है, भाई के बच्चे हैं, बहन है, बहन के
बहन के बच्चे हैं, इन सब को लेकर के जो खाला है, खालू है, खाला नहीं खालू, मामू है, चचा है, इनको लेकर के जो है साथ में ईदगाह को जाएं और साथ में ईदगाह को आएँ। एक ख्याल ये करें, बहुत पहले मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाज़ लोग जवान बच्चियों को बारीक कपड़े पहना करके ईदगाह को लेकर के आते हैं। इफ़्फ़त और पाक दामनी बहुत बड़ी बात है। हज़रात सहाबा, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ आप देखें, सहाबा बाकायदा अपनी घर की औरतों को ईदगाह को जाने से मना फरमाते थे। औरतों के लिए ईद की नमाज नहीं है, साफ साफ बात है, दो भी दो चार की तरह। मर्द हजरात जाएंगे ईदगाह को, वो ईद की नमाज पढ़ेंगे, औरतें घर में रहेंगी। जाहिर बात है, इतने बड़े मजमे में मर्दों की अगर औरतें जाएंगी या जवान बच्चियां जाएंगी तो फिर उसकी इज्जत और उसकी इफ़्फ़त, उसकी पाकदामनी का क्या होगा। और दरमियान में एक बात याद आ गई, गुज़िश्ता साल जो है ईद से एक दिन पहले, 2 दिन पहले मुझे चप्पल ख़रीदने थे, तो मैं गया तो देखा कि कितनी हमारी बहनें गैरों के हाथ में हाथ दे करके मेहंदी लगवा रही हैं ईद के लिए। अरे घर में छुड़ा ले, अगर कोई डिज़ाइन नहीं आता है तो भी पूरे हाथ को मेहंदी लगा ले। बचपन में हमें देखते थे, एक बड़ा चांद होता था, उंगलियों में तारे होते थे, बस उतना काफ़ी है। अच्छा डिज़ाइन गैर नामहरम के हाथ में हाथ देना जो है तुफ और शर्मिंदगी की बात है। लिहाजा मर्द हजरात से दरख्वास्त है कि अपनी घर की औरतों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहू बेटियों का ख्याल रखें। उनसे कहें कि नहीं, खबरदार, कोई मर्दबाने को, कोई गैर लड़का नामहरम जो है उसके हाथ में हाथ देकर के मेहंदी नहीं लगवाना है, ये चीज़ तय करें। गुस्ल करना, मिसवाक करना, अगर हो सके तो पैदल जाना। ईदगाह अगर करीब है तो पैदल जाएं, वरना सवारी में भी जा सकते हैं। अच्छा लिबास पहनना, नया लिबास पहनना ज़रूरी नहीं है, अच्छा लिबास पहनना है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह सहाबा के बाद जिन्होंने सबसे बेहतरीन खिलाफत खलीफा मुसलमानों के गुजरे हैं। ईद का वक़्त आ गया, हालांकि खलीफा बनने से पहले इतनी बेहतरीन खुशबू लगाते थे, जिस गली से जाते थे लोग कहते थे कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजरा है, इतने मालदार थे। लेकिन खिलाफत का बोझ पड़ने के बाद जो है आप जो वजीफ़ा बैतुल माल से आता था उसी पर ज़िंदगी गुजारते थे, और बैतुल माल का वजीफ़ा ज़रूरियात ज़िंदगी को देख करके उन्होंने ख़ुद तय किया था। बीवी ने कहा, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा हैं, आपके बच्चों के पास ईद के लिए कपड़े नहीं हैं, खाना पीना घर में कैसे भी चल जाएगा, कौन देख सकता है। बाहर जाएंगे, वज़ीरों के बच्चे होंगे, आपके बच्चों को देखेंगे तो बच्चों में शर्मिंदगी होगी, बच्चों के लिए कोई कपड़े का निज़ाम फरमा दें। तो कहा, बेगम पैसे नहीं हैं। तो फिर बेगम ने कहा कि एक काम करें कि जो वज़ीर ख़जाना हैं आप उनसे कह दें कि अगले महीने की जो वजीफ़ा है, अगले महीने की जो सैलरी है, वजीफ़ा है, वो इसी महीने दे दें, अगले महीना फाका कर लेंगे। आपने पर्ची लिख करके वज़ीर ख़जाना को भी दी, वो भी नेक था। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन अगले महीने तक आप जिंदा रहेंगे, दस्तखत करके दे दें, मैं अभी वजीफ़ा दे दूंगा। वज़ीर ख़जाना भी ऐसे होते थे उस दौर के। तो अच्छा लिबास पहनना है, नया लिबास पहनना क्या भी ज़रूरी, कंत को पैसे लेकर के और बच्चों की ख्वाहिश साल में एक बार सूद को पैसे लेकर के अल्लाह के लिए, फिर वो कपड़ों से नमाज कहाँ से हो सकेगी। एक रास्ते से जाना है, दूसरे रास्ते से आना है, ताकि इन लोगों के दिलों पर धाचक बिठाना है। हदीस में साफ साफ हिकमत बयान की गई है, मुसलमान जो है बट करके ना जाएं, एक साथ जाएं, एक साथ आएँ, तकबीर कहते हुए जाएं, तकबीर कहते हुए आएँ। अलबत्ता बकरीद में, ईद उल अज़हा में तकबीर ज़ोर से बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए जाएंगे और आएंगे, लेकिन ईद उल फितर में थोड़ा धीमी आवाज़ से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बकरीद में आवाज़ के साथ में, पूरी हिम्मत के साथ में। तो बहरहाल आखिरी बात, ईद की नमाज के बाद जो है रमज़ान की सारी नेकियों का जो ख़जाना है, नौजवानों से गुजारिश है कि वो ले जा करके जो है फिल्मों में बर्बाद ना करें। ये हमारा मुसलमानों का अलमिया है, कहते हुए भी शर्म आती है हमें खड़े होकर के मुसल्ले पर, लेकिन अल्लाह के लिए हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह ताला हम तमाम को आफ़ियत के साथ ईद गुजारने की और पूरी दुनिया में अमन और अमान के साथ ईद गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हर गरीब के जो घर में
बेहतरीन खुशियों के साथ जो है ईद गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दो चार ऐलान है, वो सुन करके आप सुन